पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय के चुनावों को टालने की सरकार की कोशिशों को लेकर और चुनाव आयोग के साथ सरकार के टकराव के मुद्दे पर हमने जो स्थगन प्रस्ताव लाया था, उस पर जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है, मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी सदन के बाहर तो प्रदेश की जनता को गुमराह करते ही हैं, आज उन्होंने सदन के अंदर भी जो है जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि चुनाव इसलिए नहीं हो सकते कि डिजास्टर एक्ट लगा है। डिजास्टर एक्ट लगाया गया 8 अक्टूबर 2025 को, जबकि हिमाचल सरकार ने इससे पहले ही चुनाव टालने की कोशिशें शुरू कर दी थी। जब चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने जो शहरी निकाय हैं, नगर पंचायतें, नगर परिषदें, नगर निगम, उनके वार्डों का आरक्षण तय करने का निर्णय लिया था, तो 11 जुलाई को लगभग प्रदेश के सभी शहरी निकायों में ये रोस्टर जो है, आरक्षण जो है वो फाइनल होना था। 10 जुलाई को शहरी विकास विभाग के सचिव का पत्र चला गया कि ये जो प्रक्रिया है इसको रोक दिया जाए। तब तो डिजास्टर एक्ट नहीं लगा था, तब तो आपदा नहीं थी, फिर भी चुनाव प्रक्रिया को रोका। उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, आप इसको तुरंत करिए और हमें जो है इसको 25 जुलाई तक करके फाइनल करके दीजिए। और फिर जब प्रक्रिया शुरू हुई तो 22 जुलाई को फिर से शहरी विकास विभाग के सचिव का पत्र गया और उस रोस्टर को रोक दिया गया। तो चुनाव रोकने की कोशिशें तो डिजास्टर एक्ट क्या, डिजास्टर से भी पहले शुरू हो गई। अभी बरसात भी शुरू नहीं हुई थी, आपदा भी नहीं आई थी, तब से ही ये चुनाव प्रक्रिया को टालने की कोशिश कर रहे हैं, तब से ही ये चुनाव आयोग के साथ जो है टकराव ले रहे हैं। और डिजास्टर एक्ट लगाने की आवश्यकता कितनी थी कितनी नहीं थी, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना ज़रूर कहना चाहता कि उन्होंने कहा सदन के अंदर कि मैंने कभी उपायुक्तों को निर्देश नहीं दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं अंदर पूछना चाहता था, समय नहीं मिला, कि 13 अक्टूबर को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस सभी जिला के उपायुक्तों से हुई और जिसमें उन्हें 13 नवंबर को जिसमें उन्हें मतदाता सूचियों को प्रकाशित करने से रोका गया, वो किसने दिशा निर्देश दिए? आप डिजास्टर एक्ट का बहाना लेकर चुनाव टाल नहीं रहे, आपने चुनाव टालने के लिए डिजास्टर एक्ट लगाया है, ये हमारा आरोप है। ये है बात, चुनाव टालने के लिए डिजास्टर एक्ट लगाया है, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से गुमराह किया है और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की है। डिजास्टर एक्ट के नाम पर चुनाव स्थगित करने का आज कोई औचित्य नहीं है। चुनाव समय पर हो सकते थे और अगर मुख्यमंत्री जी फिर भी करवाना चाहते तो वहाँ बताते कि डिजास्टर एक्ट कब तक लगेगा और कब चुनाव होंगे। जो समय सीमा भी नहीं बताई, वो भी प्रदेश की जनता को अंधेरे में रखा गया और ये कन्फ्यूज़न पूरे प्रदेश में डाल दिया गया कि चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे, प्रधान कौन रहेंगे नहीं रहेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा, विकास कार्य कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। ये सारे मुद्दे थे जिन पर हमने क्लैरिफिकेशंस लेनी थी, समय नहीं मिला, इसलिए हमने वॉकआउट किया है और आप सबके बीच यहाँ पर आए हैं।